जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फाइनली दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी के 894 पदों पर रिक्ति निकली है, यानी कि वैकेंसी निकली है। तो जो लोग इसके लिए खुद को योग्य मानते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो इसमें जो आपकी आयु होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि उम्र होनी चाहिए, ये 18 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसके लिए जो आपकी शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपने उत्तराखंड बोर्ड या किसी और बोर्ड से इंटरमीडिएट किया हुआ हो, और या आपके पास इसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आपका शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए ये भी देखेंगे, यानी कि आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ऊंचाई मतलब होती है हाइट, और आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर आप पुरुष हैं यानी कि मेल हैं तो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए दोस्तों 163 सेंटीमीटर, और अगर आप महिला हैं यानी कि फीमेल हैं तो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। और जो आपका चेस्ट है उसका कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं दिया है, लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। और इसमें जो आपकी दोस्तों दौड़ होगी वो पुरुषों के लिए होगी 25 किलोमीटर, जिसके लिए आपको अधिकतम 4 घंटे दिए जाएंगे, और महिला के लिए होगी दोस्तों 14 किलोमीटर, और इस 14 किलोमीटर दौड़ने के लिए महिलाओं को भी 4 घंटे का समय मिलेगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पुरुष हैं उनको 25 किलोमीटर दौड़ना है, और जो महिलाएं हैं उनको 14 किलोमीटर दौड़ना है, और इन दोनों को दौड़ के लिए अधिकतम 4 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि आपको 4 घंटे में अपनी दौड़ कंप्लीट कर लेनी है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम का सिलेबस होने वाला है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या है, आपका चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपसे क्या पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, और सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसमें आपसे हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न इसमें आपके रहने वाले हैं। और इस 100 नंबर में से कितना आपको लाना है, यानी कि कितने प्रतिशत मार्क अगर लेके आएँ तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो इसके लिए भी बोर्ड ने अलग अलग क्राइटेरिया सेट कर रखा है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 45% यानी कि 100 में से 45 अंक लाने होंगे, और अगर आप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति यानी कि आप अगर एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% यानी कि 100 में से 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, मतलब आप फेल हो जाएंगे। और लिखित परीक्षा में दोस्तों 1/4 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी कि 25% का क्या है, माइनस मार्किंग। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपके जो 25% मार्क हैं वो काट दिए जाएंगे। और इसके बाद अगर हम उम्र में छूट की बात करें तो अगर आप अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको उम्र में दोस्तों 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और अगर आप उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों की कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपये, और ओबीसी के लिए भी 300 रुपये हैं। जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये हैं, और एससी एसटी और भी जितने कैटेगरी से लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए 150 रुपये मात्र फ़ी रखी गई है। तो दोस्तों, अगर इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए आप खुद को योग्य मानते हैं, सारी जो इसके लिए योग्यता है, चाहे आपकी ऊंचाई हो गई, चाहे आपकी शैक्षिक योग्यता हो गई, और चाहे आपकी उम्र हो गई, अगर इन सारी चीज़ों को आप फुलफिल करते हैं तो इसमें बेहिचक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी सैलरी होती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों लगे हाथ कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी आपको। तो इसमें जो आपकी सैलरी होने वाली है दोस्तों, ये स्टार्टिंग में आपकी होगी 21,700, और बाद में ये बढ़ के हो जाएगी 69,100 रुपये, यानी कि जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे तो आपकी सैलरी 21,700 से बढ़ के
100 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और इस वैकेंसी के बारे में बहुत कुछ जाना भी होगा। तो ये वीडियो अगर हमारी आपको पसंद आती है तो इसको हम लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद।